जब मैं सो रही थी तो नौकरानी ने चुपके से मुझे एक अजीब सी दवा पिला दी और पलक झपकते ही मैं एक नन्ही सी चूजा बन गई। फिर उसने अपनी जेब से एक स्मार्ट सा गुड़िया निकाली, मेरे पास रख दी और हमारी एक हाईलाइट मोमेंट की तस्वीर भी खींच ली। मैं अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि उसने मुझे उठाया और सामने उसका इतना बड़ा चेहरा देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई। उसने मुझे एक शानदार विला में फेंक दिया। उसका ये सब करने का मकसद था मेरे पति को पाना, जबकि मेरे पति को तो ये भी नहीं पता था कि उसका घर चोरी हो चुका है। जब उसने मुझे घर में नहीं पाया तो घबराकर उसने मुझे फोन किया। उसी वक्त नौकरानी धीरे धीरे अंदर आई, झूठी हैरानी दिखाते हुए बोली कि शायद मैं किसी और मर्द से मिलने गई हूँ। मुझे गुस्से में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं इतनी छोटी हो चुकी थी कि मेरी आवाज मेरे पति तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसी निराशा में मुझे ऊपर खुला हुआ रोशनदान दिखा और मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे एक बड़ी सांप चल रही थी। शायद मुझे सच में एक चूजा समझ बैठी। शुक्र है कि मैं हल्की फुल्की और फुर्तीली थी, नहीं तो अब तक तो मैं सांप का नाश्ता बन चुकी होती। मैंने मन ही मन कसम खा ली, जैसे ही मैं बड़ी होंगी इस सांप की ऐसी की तैसी कर दूंगी। उसी वक्त मुझे मेरे पति की झलक मिली और मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन अरे वो तो न केवल बहरे थे बल्कि देख भी नहीं पा रहे थे। नौकरानी ने झूठ मूठ उदासी जताई। जैसे ही पति गया उसने बढ़ाने वाली दवा निकाल ली। मैं हक्का बक्का होकर देखती रही। उसने वो दवा खुद पर डाल ली और उसके बाद उसका हॉट अवतार देख मैं जल भून गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं 300 मीटर ऊंची मेज से कूद पड़ी और जाकर उसके हाई हील्स पर लात मारी, मगर उसके लिए वो बस गुदगुदी जैसा था। एक झटके में उसने मुझे दूर उड़ा दिया और फिर रोबोट वैक्यूम क्लीनर चालू कर दिया। मैं डर के मारे भागती चली गई और ठान लिया कि जब मैं बड़ी होंगी तो इस मशीन का कचूमर बना दूंगी। शुक्र है दीवार के कोने में वो रोबोट नहीं जा सकता, यही उसकी कमजोरी थी। उधर नौकरानी ने मेरे पति को फुसलाकर उसे झूठी बातें बताई कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। पति सदमे में रो पड़ा और नौकरानी ने उसे गले लगाकर अपने रिवेंज प्लान का पहला लेवल पार कर लिया। उसे देखकर मैं समझ गई कि पति मुझसे कितना प्यार करता था। मैं अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने 8 मीटर लंबा चाकू उठाया और उसके हाई हील्स का हील काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो टूट गया और नौकरानी को भनक तक नहीं लगी। जैसे ही वो खड़ी हुई जोर से गिर पड़ी और उसके पास रखी दवा भी फिसलकर दूर जा गिरी। पति भागा उसे उठाने के लिए और मैं उस दवा को चुपके से खिसका लाई। नौकरानी बहाना बनाने लगी कि सिर लगने से उसे चक्कर आ रहे हैं और बोली कि थोड़ा वाइन पी ले तो नींद आ जाएगी। और मेरा भोला भाला पति मान भी गया। वो तो बस उसे नशे में करके अपने मकसद में कामयाब होना चाहती थी। लेकिन तब तक मैंने बढ़ने वाली दवा पी ली थी और मेरी असली काया वापस आ चुकी थी। जैसे ही दोनों का ध्यान भटका मैंने चुपचाप जाकर सिकुड़ने वाली दवा उसके वाइन ग्लास में मिला दी।